नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं करनाल से मेरठ रोड पे। ये मेरठ रोड की लोकेशन है, जिसको आपको बता दूं, ये नगला चौक के पास की लोकेशन है। और आज की सबसे बड़ी खबर ये है, करनाल डीटीपी विभाग ने ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाई करते हुए सबसे पहले भाजपा के नेता सतीश राणा का जो ये शोरूम बना हुआ था उसको तोड़ दिया है। ये दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो है, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इस खबर को साथ के साथ लाइक शेयर कर देना। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, हमने इस पूरे मामले को लेकर आज जो ये तोड़ फोड़ की जो कार्रवाई हुई है, इस मामले को लेकर हमारी बातचीत जो डीटीपी विक्रम कुमार है उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी और इनलीगल शोरूम बना हुआ था। ये जो क्राइट एरिया है रोड का, उसके अंदर आता था और इसको बनाना पूरी तरह से अवैध था। आपको मैं दिखा देता हूँ लाइव तस्वीरें, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स और कितनी बिल्डिंग्स यहाँ पर तोड़ी गई हैं। और हम चाहेंगे कि इस खबर को आप साथ के साथ लाइक और शेयर कर देना। और ये मैं आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं बिल्कुल अब तक टाइम्स की ये खास रिपोर्ट है, जो मैं आपको यहाँ से नगला चौक से आपको दिखा रहा हूँ। और ये आज दोपहर बाद कार्रवाई हुई है और बड़ी कार्रवाई हुई है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तोड़फोड़ को लेकर बहुत बड़ी भाजपा नेता के अंदर भी काफ़ी गुस्सा है। और ये सुनिए, जो हमारी डीटीपी साहब से बात हुई है, वो हमें इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल जो मेरी बात हुई है डीटीपी साहब से, ये मैं सुनवा रहा हूँ आपको कि ये हमने जो डीटीपी से बात हुई है, सुनिए आप। बाउंड्री वॉल भी थी, जितने भी थे, इलेक्ट्रिसिटी जितने भी थे, एमपीसी जितने भी थे, रोड नेटवर्क ऑफ 30 कॉलोनी। अच्छा जी, चलो इसमें बीजेपी वालों के भी हैं, कईयों के बड़े किलचे हुए सारे। हाँ था जी, कोई एक था बीजेपी। हाँ जी, सतीश राणा कहते हैं। और किसके है? जगमोहन नंद का भी है कोई? हाँ, वो तो बात ये कार्रवाई है ना जी, लीगल का तो है ही है। हाँ, दोस्तों, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डीटीपी विक्रम कुमार का साफ तौर पर कहना है, इनलीगल कंस्ट्रक्शन को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। इनलीगल कॉलोनियों को बसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार की सख्त हिदायत है कि कानून को अनदेखा कर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं होने दी जाएगी। मैं आपको ये बिल्कुल एक लाइव तस्वीरें यहाँ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बड़ी कार्रवाई हुई है। और ये जो निर्माणाधीन थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो वो उनको तोड़ा गया है। और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। और उसके अंदर और भी काफ़ी बिल्डिंग्स हैं और तोड़ी गई हैं। मतलब कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो था वो सब यहाँ तोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर काफ़ी बिल्डिंग्स हैं और जो तैयार हो चुकी थी या जिनको यूज़ किया जा रहा था, उनको नहीं तोड़ा गया। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉलोनी, ये इनलीगल कॉलोनी है, जिसको यहाँ पर अवैध तरीके से काट दिया गया। वो एक मकान, उस पर भी कार्रवाई हुई है। तोड़ दिया, पूरा तैयार था। आइए आपको एक मकान दिखाते हैं, और जो अभी जिसके अंदर काम चल रहा था उसको भी तोड़ दिया है।
किसका, तुम्हारा मकान है ये? नहीं हमारा नहीं, वो आ जाओ इधर पे आ जाओ। ये बिल्कुल देखिए, आपको मैं पूरा दिखा रहा हूँ। और आप देखिए यहाँ पर सबमर्सिबल लगाया जा रहा था, और जो हमारे पास जानकारी है कि सबमर्सिबल लगाना भी इनलीगल है, उसके लिए आपको सरकार से, जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, तभी ये सबमर्सिबल लग पाएंगे। और ये मैं आपको बिल्कुल यहाँ की जो लाइव तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जो लोग यहाँ पर अवैध निर्माण कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर दिया है। और एक ये मकान है, ये मकान दिखा देते हैं, जिसको डीटीबी विभाग द्वारा छुआ नहीं गया, क्योंकि मकान में ताला लगा हुआ था और ये पूरा तैयार हुआ है। और एक मकान और है, वो भी आप देख सकते हैं, मेरे साथी आपको दिखाएंगे कि वो बना हुआ है, लेकिन वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको नहीं तोड़ा गया है ना। आज उसने तोड़ा था, इसको क्यों नहीं तोड़ा गया? आगे सब तोड़ेगी। ये देखिए आप, पूरा भेदभाव जिसको कहते हैं ना, पूरा भेदभाव साफ दिखाई दे रहा है। ये भी हम विक्रम जी से जब बात करेंगे, उनसे ये सवाल करेंगे कि ये वाला यदि कार्रवाई सरकारी करनी है तो इसको क्यों छोड़ दिया गया, क्या कारण रहे। और फिर कहते हैं कि डीटीबी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। आप देखिए ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक ये पुराना मकान है, काफ़ी पुराना मकान है, ये यहाँ रहते हैं, गांव के ही लोग होंगे, कस्बे के होंगे। लेकिन आपको ये बड़ा मकान दिखा देते हैं जिस पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और जिनका मकान था उनसे भी बात करेंगे। आप देख लीजिए, बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। काफ़ी बड़ा प्लाट है ये वाला, और काफ़ी बड़ा प्लाट है। और हम बात कराएंगे आपका भाई साहब वर्मा जी, हाँ जी भाई साहब, आपका मकान है? किसी लेडीज का है, हमारा तो नहीं है। किनका है? आप कहीं रहते हैं? हाँ, मैं करनाल रहता हूँ। अच्छा, तो ये किनका मकान है जिनका यहाँ गिरा दिया? लेडीज हैं, बहुआ है हमारी जी, उनका मकान है। अच्छा, ये रजिस्ट्री करवाई 18 जनवरी को। अच्छा, इसी 18 जनवरी को? हमने 28 जनवरी को। 28 जनवरी यानी इसी साल में? हाँ, इसी साल अभी में। हाल ही में? हाँ, और इसका जो है इंतकाल भी हो गया है जी। उसके बाद में इसको बनवाना शुरू किया, जी, तो आज आके सारा जो है तोड़ के चले गए। एक सवाल मेरा ये है हाँ सर। कि आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू की, हाँ, तो आपने सरकार से परमिशन ली इसको बनाने के लिए? सिर्फ रजिस्ट्री करवाते हैं जी, कोई परमिशन नहीं लेता। जी। परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती, यहाँ बता रखा भाई रोड है, सब कुछ है, जी, आपका रजिस्ट्री हो गया, इंतकाल हो गया, आप बनाओ। अच्छा, किसने ये कॉलोनी किसने काटी यहाँ पे? ओम प्रकाश राणा जी हैं, जी, उन्होंने काटी। कहाँ के हैं ये राणा जी? डीलर हैं। अच्छा, ओम प्रकाश राणा। हाँ जी, तो किस नाम से प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं? बस राणा प्रॉपर्टी डीलर के नाम से है। तो यहीं नगला चौक पे ही है? हाँ, नगला चौक पे। और ये कॉलोनी जो ये कटी हुई है, कितने टाइम से कटी हुई है? कॉलोनी ये हो गया 2-3-4 साल से। 3-4 साल हाँ, से। 3-4 तो ये साल। जो ये प्लाट आपने खरीदा यहाँ पर, हाँ जी। किस रेट में खरीदा था? ये जी 4900 रुपया गज के भाव में। 49? हाँ, मतलब कि रजिस्ट्री 100 कम 5000 रुपये प्रति गज के हिसाब से। कितने गज का प्लाट है ये? ये 250 गज का करीब है जी, 250 गज का प्लाट, और जिस पर यह कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका था, लेकिन आज इसको गिरा दिया। तो वर्मा जी हो ना आप? नहीं, और रामबज चलो कोई नहीं जी, जो भी। तो जो ये मकान बन रहा है, इसका क्या स्टेटस है? इसको क्यों नहीं गिराया गया? भाई, इसके बारे में तो सरकार को पता, हम क्या कह जी। सकें। हम सरकार के बारे में कुछ जी। नहीं। जो गिराने के लिए आया उसको कहीं ना कहीं से आदेश होगा, कोई उसके पास कंप्लेंट गई होगी, तब गिराया। तो सरकार का काम है गिराना। जी, एक बाहर भाजपा नेता का भी गिरा दिया। सामने वो गिर पड़ा था। भाई, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसके बारे में तो कोई अनपढ़ आदमी कह सकता है जी, किसका क्यों गिरा नहीं गिरा, तो सरकार को, प्रशासन को पता होगा क्यों नहीं गिरा, क्यों गिर गया। हम इसके बारे में कोई किसी कहीं ना पर कहीं भेदभाव की बात तो उत्पन्न नहीं होती नहीं, है। ऐसा हम नहीं कह सकते। ये तो अनपढ़ आदमी कह सकते। भेदभाव कुछ नहीं, सरकार ने गिराया, उसकी अपनी थिंकिंग है। जी, क्यों गिराया, वो उस अफसर का अपना थिंकिंग है। विवेक है उसका। हाँ, विवेक है उसका। जी, जी। हम इसके बारे में किसी पर लांछन नहीं लगाते। जी, लांछन अनपढ़ आदमी लगाता है। जी, हम इसके बारे में हमको ज्ञान है। जी।
हम अपनी जगह ठीक हैं, सरकार जो कर रही है वो अपनी जगह ठीक होगी। तो आपने जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू किया यहाँ पर, तब आपने किसी से बात की थी भी यहाँ पर बनाने के लिए कहीं से कोई नक्शा पास कराने की ज़रूरत है या कहीं से कोई अनुमति लेने की ज़रूरत है, डीटीपी विभाग से एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं, है? कुछ पता किया आपने? पता राणा से ही किया था, प्राइवेट डीलर से, बोले सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रोड है, बिजली है, सब कुछ है। बिजली के लिए कनेक्शन मेरा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इसका कनेक्शन हो चुका है? हाँ, सब कुछ हो चुका है, अच्छा, कंप्लीट है सारा। कितना नुकसान हो गया आज? ये नुकसान तो 4-5-6 लाख का नुकसान तो हो ही गया कम से कम जी। हाँ जी। तो जब ये कांड हुआ यहाँ पर, तोड़फोड़ हुई, तो उस समय वो राणा जी यहाँ आए थे? नहीं, वो नहीं आया। कहाँ है, भाग गए क्या? अब ये बात हम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ हाजिर हुआ नहीं थे जी, हाजिर नहीं थे। दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरह की दलीलें, उधर से भी नुकसान हुआ, जिस तरह की दलीलें और जिस तरह की बातें सामने आती हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इनलीगल कॉलोनी, आप देखिए एक बार, बिल्कुल ये खेत के अंदर प्रॉपर्टी डीलरों ने कॉलोनी काट दी पूरी की पूरी, और कॉलोनी कटने के बाद इस कॉलोनी में 3-4 कंस्ट्रक्शन भी हो गई, और जो डीटीपी विभाग, ये सारी काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी हो चुकी है। 500 बता रहे हैं, आप आ जाइए। 500 ऊपर बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये निर्माण होता है तब डिपार्टमेंट कहाँ पर जाकर सो जाता है, तब क्यों नहीं इस पर रोक लगाई जाती? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप इस मामले को लेकर सार्थक दिख रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरी कॉलोनी है ये, इनलीगल कॉलोनी। सरकार से किसी भी तरह की कोई भी अनुमति नहीं ली गई, जिसकी वजह से आज डीटीपी विक्रम कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको ध्वस्त कर दिया है। और ये मकान है एक, आप देख लीजिए, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और शटरिंग लगी हुई है। अब इसको क्यों नहीं तोड़ा गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें एक और सवाल आप देख सकते हैं, बिजली के पोल यहाँ, ये जो करता हूँ बात, आप देख सकते हैं बिजली के पोल्स भी लग गए हैं। मतलब सरेआम आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और इस जो मकान मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉलोनी वालों का कहना है कि इनके जवान बेटे का देहांत हो गया है, और इस वजह से, क्योंकि परिवार, आपको मालूम है, जिस परिवार में जवान बच्चा गुजर जाता है तो पूरा परिवार सदमे में होता है। हो सकता है इस वजह से थोड़ा सा रिलीफ दे दिया गया हो। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर एक पॉपुलेंट मशीन भी यहाँ खड़ी है, और ये आप देख लीजिए, ये मैं अपने साथी को कहूँगा, ये आपको पूरी तस्वीरें यहाँ की दिखा देंगे। और आप दोस्तों ये मान के चलना कि अवैध कॉलोनियाँ धड़ाधड़ पनपती जा रही हैं। और जो ये कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई कब तक और कहाँ तक सार्थक रहेगी, और इसमें हम बात करेंगे डीटीपी साहब से, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, उनसे बात करेंगे ज़रूर कि जब ये कांड होते हैं, सरकार को धत्ता बताकर अवैध निर्माण हो जाते हैं, और मनमर्जी के दामों पर लगभग 5,000 रुपये गज के हिसाब से यहाँ ये प्लाट बेचे गए हैं। और इनकी रजिस्ट्रियाँ भी हो चुकी हैं, और इनके इंतकाल भी चढ़ चुके हैं। बावजूद इसके, जब ये निर्माण अपनी गति पकड़ चुका होता है, तब इसको गिरा दिया जाता है। ये मैं आपको बिल्कुल कार्रवाई के ठीक लगभग आधे घंटे के बाद की मैं आपको ये सारी कवरेज दिखा रहा हूँ। और हम चाहेंगे कि इस खबर को आप
साथ के साथ लाइक और शेयर करते जाना। और ये मैं आपको कुछ मकान और भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि कुछ और भी मकान हैं जो यहाँ पहले के बने हुए हैं, काफ़ी पुराने बताए जा रहे हैं। और लेकिन जो बातें, जो सवाल जो उठते हैं, जो ये सवाल उठते हैं कि जब ये मकान, ये कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तब ये लोग, सरकारी विभाग के लोग कहाँ सो जाते हैं? ऐसी कौन सी मजबूरियाँ हो जाती हैं जो इनको रोक पाने में कामयाब नहीं होते हैं? लोग हमें बुला बुला कर दिखा रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी हम लोग बात करना चाहेंगे कि आखिरकार ये कॉलोनी काफ़ी बड़ी कॉलोनी है और देखने से लगता है कई एकड़ में ये कॉलोनी यहाँ काटी गई है। और एक ये नया मकान बना हुआ है, शुक्र है ये बन गया, अगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन होता तो इसको भी गिरा देते। ये भगवान का शुक्र है कि इनका मकान बन चुका था, परमात्मा की कृपा हो गई इन पे, नहीं डीटीपी की कृपा हो गई, परमात्मा की तो नहीं, डीटीपी की कृपा हो गई। नहीं तो आप देखिए यहाँ लोग बैठे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको ये वो एक और दिखाते हैं, ये आप देखिए, ये एक और यहाँ घर बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिसको भी गिरा दिया गया है। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे सिंह साहब, जो ये यहाँ आज कार्रवाई हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे सर, जो अगर रजिस्ट्रियाँ होती हैं, हाँ जी, मान लो स्टाम्प ड्यूटी सब कुछ सरकार को दे रहे हैं, उसके बाद ही है ना, या तो फिर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गरीबों के आशियाने क्यों तोड़ रहे हैं जी? जब सारा कुछ है, हमने टैक्स दे दिया, सब कुछ हो चुका है, तो फिर उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं, ये कोई ठीक तो नहीं है सर। पता नहीं कैसे कैसे एक 10-10 रुपए ब्याज पे लेके मकान बना रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब सिंह बाजवा है। साहब सिंह जी, बाजवा जी, जो ये कॉलोनी बनी हुई है, इसका नाम क्या है? ये अभी कॉलोनी पूरी तैयार नहीं है, नगला चौक के नाम से है। अच्छा जी सर। तो इसमें एक साहब सिंह जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये कॉलोनी जिसने काटी है उसने अप्रूव करवाई है? कोई इसका लाइसेंस लिया है या कुछ ऐसी जानकारी है आपको? नहीं सर, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वो कहने लगे भी, हमने कहा भी रजिस्ट्रियाँ होनी चाहिए, वो कहने लगे कि हम आपकी रजिस्ट्रियाँ करवाएंगे। रजिस्ट्रियाँ होगी, इंतकाल चढ़ गया सर जी। मेन चीज़ तो यही मांगते हैं ना जी। जो अगर आपने कॉलोनियाँ अप्रूव नहीं करनी है या ये कंस्ट्रक्शन ढाना है, गिराना है आपने, तो फिर ये या तो ज़मीन जो से लेते हैं उन पे कह दो भी आप सिर्फ ज़मीन के लिए ही, खेतीबाड़ी के लिए कर सकते हो, कोई कॉलोनी नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। उनके ऊपर भी तो होना चाहिए ना। बाजवा जी, सरकार की सख्त हिदायत है कि बिना सरकार के परमिशन के कोई कॉलोनी काट ही नहीं सकता। CLU लेने पड़ते हैं सरकार से, जो योजना है सरकार की कॉलोनी बसाने की, उसके तहत इसको अप्रूव करवाना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। आपको लगता है कि ये धोखा हो रहा है आपके साथ? ये तो सरकार की मिली भगत है कर्मचारियों के साथ सर। उनको ऊपर चढ़ावा चढ़ जाएगा तो सब कुछ ठीक है, जो अगर चढ़ावा नहीं चढ़ रहा तो सब बंद है। तो ये एक बात बताओ बाजवा जी, कितने टाइम से कॉलोनी यहाँ पे कटी हुई है और अभी भी तक प्लाट बिक रहे हैं? ये कॉलोनी को कटे हुए कम से कम भी 1.5 साल से ऊपर हो गया सर जी। अब जैसे हमें एक बताया था, वहाँ पर 250 गज का प्लाट था, उन्होंने 28 जनवरी को अभी रजिस्ट्री कराई है और अभी साथ के साथ निर्माण शुरू कर दिया और साथ के साथ गिर गया। आपको क्या कहना है इस बारे में? तो वो सर, वो हम आपको दिखाते हैं, इससे पीछे है बैक साइड, वो ट्रक ड्राइवर है। अच्छा। बिल्कुल ही गरीब है, उसने ब्याज पे पैसे लेके बनाए हैं। अब बताओ वो कहाँ जाएगा? या तो उसका सरकार अब मुआवजा दे, रजिस्ट्री है, इंतकाल है सर, सारा कुछ है उसका। वो ये वाला है उसका? नहीं सर, आपको दिखाते हैं। चलिए, आपको एक गरीब का भी घर वो दिखाते हैं। पड़ जाता है या नीम गिरो जी, वो तो मान लिया। हाँ। वो देखिए सर, ये देखिए दोस्तों, खेतों के अंदर, क्योंकि ये खेत ही है, और खेतों के अंदर एक गरीब आदमी ने घर बनाया। दूर से आपको दिख जाएगा, जूम करके दिखा दो। और ये हम आपको दिखा देते हैं एक बार कि ये आप बिल्कुल यहाँ की जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसफार्मर से पीछे का जो मकान है, थोड़ा सा इधर करके दिखा दो कृष्ण, कि इसको भी
तोड़ दिया है। कितने गज का मकान बन रहा था ये? वो सर 200 गज में था। 200 गज में गरीब आदमी का मकान, मतलब 10 लाख रुपए का प्लाट। जौन सा सरकार कहती हाँ है हाँ कि हम हाँ ये जी, कौन सी 10 लाख रुपए का प्लाट, 12,000 रुपये गज है। रजिस्ट्री के पैसे अलग लगे होंगे, इंतकाल के पैसे अलग लगे होंगे, फिर ना जाने कहाँ से वो पैसे लेके उसने कंस्ट्रक्शन की है। क्या कहोगे आप? मैं तो यही कहूँगा, ये तो सरकार को अब चाहिए, उसको मुआवजा देना चाहिए सर। अच्छा, यहाँ जिन्होंने कॉलोनी काटी है उनको चाहिए, जी। इन दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो से अधिकारी बैठे हुए हैं और जिन्होंने ये कॉलोनी काटी हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी दोस्तों, बाजवा जी ने बड़ा सही जायज प्रश्न उठाया है कि जिस व्यक्ति ने इस कॉलोनी को काटा है, सबसे पहले उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जिन लोगों ने इसको अनदेखा किया, सरकारी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा जो आज ये कार्रवाई हो गई है, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये कानूनन जायज़ है, नहीं है? बाजवा जी आप बताओ क्या है? ये तो हम यही कहेंगे भाई, ये गरीबों के ऊपर नाइंसाफी है। जैसे अब आपने करनाल में देखा है, वो तो नगर निगम में आता है, सारा कुछ है सर, लेकिन ये तो नहीं आता। आप पहले गेर जो वार्निंग दो भी हाँ भी नहीं बनेगा, रजिस्ट्री नहीं होगी या कुछ नहीं होगा, जब नींव भरी गई है तब कर दो। ये थोड़ी है सर, आप किसी ने मकान बना लिया अब उसके बाद करोगे, और जो अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। वाकई में बात मैं आपको बता देता हूँ, जो ये जहाँ हम खड़े हैं नगला चौक में, नगला चौक के आसपास के एरिया के अंदर कई कॉलोनियाँ काटी हैं। क्यों बाजवा जी? जी सर। कितनी कॉलोनियाँ कटी होंगी लगभग? यहाँ कम से कम भी 5-6 कॉलोनियाँ कटी हैं जी। उनमें भी मकान बने हुए हैं? सब में बने हुए हैं सर। किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं। कितने टाइम से कटी हुई हैं वो मेरे हिसाब से हो गए 10-15 साल हो गए। कितने साल हो गए हैं? 10-15 साल हो गए। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं जी, मान लो सबकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, हो चुके हैं, इंतकाल हो चुके हैं जी। सबके। हाँ जी। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, केवल मात्र रजिस्ट्री और इंतकाल होने से आपको अधिकार नहीं मिल जाता वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने का, ऐसा कानून बोलता है। लेकिन गरीब आदमी क्या करे, छत चाहिए उसको। हाँ जी। आप क्या कहोगे? गरीबों के लिए कोई योजना होनी चाहिए? हाँ जी, होनी चाहिए। योजना तो है सर, लेकिन जो सी सरकार की योजना वो 12,000, पता नहीं, मेरे को इतना नहीं पता, वो 12,000 रुपये गज है। तो मान लो यहाँ 5,000 या 4,000 में मिलता है, जो अगर सरकार ने वो योजना चलानी है तो वो कम में चलाए ना जी। जो अगर किसी को फायदा हो, हम नहीं चाहते भी यहाँ भी कॉलोनियाँ कटे, वहाँ काट दो, लेकिन वो कम रेट रखो ना, जो सा गरीब है उस हिसाब से करो। ये नहीं है सर वो 12,000 है या 13,000 है। मान लो आपकी नौकरी है सर 20,000, आप तो ये सोचोगे भी मैं सिर्फ 2 या 4,000 या 5,000 वाला काम करूं, आप 20 से ऊपर थोड़ी जाओगे सर। तो बाजवा जी, जो यहाँ पर कईयों को छोड़ दिया है वो तकरीबन अधिकतर तोड़ दिए हैं, आपको क्या लगता है जो ये रणनीति है या ये कार्य इसके बारे में हम इसमें क्या नहीं कह सकते, ये तो उनको पता क्या है क्या नहीं है जी। ये देखो दोस्तों, करनाल ज़िले के अंदर पिछले लंबे समय से बवाल मचा हुआ है इनलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर, अवैध कॉलोनियों को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर, और डीटीपी का एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है। और विक्रम कुमार का कहना है कि ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि उनको सख्त हिदायत है कि किसी भी कीमत पर अवैध कॉलोनियों को पनपने ना दिया जाए। और दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार जो सोचती है, जो सरकार बात करती है कि अवैध कॉलोनियाँ बसने से जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिलती हैं, केवल मात्र एक झूठ छलावा देकर प्लॉट बेच दिए जाते हैं। आपसे कोई बात हुई जो आप लोगों ने यहाँ प्लॉट खरीदे, कभी आपको कॉलोनी काटने वालों ने कहा भी आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी? नहीं, इसके बारे में वो बताएंगे। आइए जी, आप बताओ, आपने प्लॉट खरीदा हुआ है? क्या है, उनने तो ये बोला था भाई सड़क बना देंगे, पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे। अच्छा। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है जी, मतलब धोखा दिया उसने? धोखा तो दिया ही है सर। कौन है डीलर ये? भाई इतना जानकारी हमारे को भी नहीं सर।
आपने किससे लिया था प्लाट? प्लॉट दूसरों ने लिया था, मैं तो वैसे खड़ा हूँ यहाँ। ओके दोस्तों, लोग बात करते हैं और कहीं ना कहीं असलियत को छुपा जाते हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, नगला चौक से मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।